ख्वाजा श्यामुल हक एडवोकेट साहब उन्होंने गुजारिश करना कि चंद अपने ख्यालात इज़हार करन भरपूर तारीफ उन्होंने इस्तकबाल कर सो ख्वाजा श्यामुल हक एडवोकेट साहब। इंतहाई काबिल एहतराम साफ़ी साहब, यूट्यूबर्स और जितने भी इस पंडाल में दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, बशमूल ओवरसीज़ कश्मीरी और बाकी चकसवारी एक्शन कमेटी से एक एक कदम चलने वाले तमाम नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, मैं समझता हूँ कि आज खराज तहसील के लायक हैं। उन तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्टेज की वसादत से मुख्तसरन, चूँकि पिछले मुसलसल तकरीबन एक माह से मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक की वजह से तमाम दोस्त, तमाम बुजुर्ग जो हैं वो काफ़ी थके हुए भी हैं। वो कि जब कामयाबी मिल जाती है तो थकन दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी जिस्मानी जो थकावट होती है वो मैं समझता हूँ कि वो दूर करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। और बिलखसूस आज आप तमाम अहबाब तकरीबन पिछले 3-4 घंटे से लगातार इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल हैं, रैली में भी शरीक हुए, तो इस वजह से इंतहाई मुख्तसरन एक दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। फिर शबीर साहब ने बातें करनी हैं। सबसे पहले तो मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपने उस भाई को मोहम्मद फरीद खान, जिसने मैं समझता हूँ कि और उनके साथ दीगर जो शोहदा कश्मीर इस तहरीक में शहीद हुए हैं 13 लोग बशमूल, चाहे वो पुलिस से तल्लुक़ रखते थे, चाहे वो सिविलियन थे, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने इस तहरीक की वजह से खून दिया है, कुर्बानी दी है। उन तमाम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनके वालिदैन को, उनके बहन भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। वो कि आपका गम, आपका दर्द जो है वो हम समझ तो सकते हैं, लेकिन अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो आज उन शोहदा ने पूरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और मैं समझता हूँ शोहदा की वजह से आज हमें कामयाबी यहाँ पर जो है वो मिली है। तो एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरह पहले शहजाद साहब ने काफ़ी बातें तफसील से बयान की हैं, जो नुकात आम थे उन पर दोबारा रिपीट करने का मकसद नहीं है, लेकिन मुख्तसरन एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह बिलखसूस मीरपुर के अंदर और चकसवारी स्टेशन को जिस तरह टारगेट किया गया, तमाम बाशऊर दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, आप तमाम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि बिलखसूस चकसवारी एक्शन कमेटी के को जिस तरह टारगेट किया गया, जब 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर को डडियाल के लिए काफिला निकला तो कंटेनर लगाकर ब्लॉक पुल पर चकसवारी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद अगले दिन 1 अक्टूबर को जिस दिन यहाँ पर मोहम्मद फरीद को शहीद किया गया, उस दिन भी मैं वाज़ह ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई तकी छुपी बात नहीं है और आप लोग इस बात को तईद करेंगे इस बात की कि उस दिन भी अगर काफिलों को रोकना मकसूद था कि ये काफिले मुजफ्फराबाद ना पहुंचे, तो ब्लॉक पुल पे जो डडियाल से काफिले गुजरे हैं और इधर से चकसवारी से काफिले जा रहे थे, तो जो चौक है ब्लॉक चौक, उस चौक से आगे कंटेनर रखने चाहिए थे। उस चौक से 10 मीटर पीछे चकसवारी वाली साइड पे कंटेनर रख के सिर्फ चकसवारी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। चकसवारी के काफिले को टारगेट किया गया है और चकसवारी के नौजवान को शहीद किया गया है। मैं अंदर की बात आपको वाज़ह बताता हूँ, आप दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचे होंगे कि ये बिलखसूस जो फरीद शहीद हुआ है और जितने भी मैं समझता हूँ कि पुलिस फोर्स के नौजवान जख्मी हुए हैं, ये एक्शन कमेटी के किसी नौजवान ने कोई तशद्दुद नहीं किया। पहले दिन 30 से 35 लोग चकसवारी एक्शन कमेटी के लोगों ने फोर्सेस के जो है वो गिरफ्तार किए, उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, पुरअमन तरीके से उनको बिठाया, बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया। अगले दिन बाज़ाब्ता इंतशार टोला इस काफिले में शामिल करके ये पूरा तशद्दुद जो है वो कार्रवाइयाँ करवाई गई हैं और फरीद को भी शहीद किया गया। बेशुमार पुलिस फोर्सेस भी जो है वो जख्मी हुए। चकसवारी एक्शन कमेटी के कोई भी मेंबर कोई तशद्दुद में मुलव्वस नहीं है। वहाँ पे फिल्में बनी हुई हैं, चकसवारी के मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। तमाम जितने भी जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं, ब्लॉक से चाहे उनका तल्लुक है चकसवारी से या जितने भी हमारे साथ तल्लुक, वो तमाम दोस्त जो है वो उन जख्मियों को उठा के एम्बुलेंस में बिठा रहे थे। किसी बंदे के पास कोई डंडा नहीं था, ना ही कोई तशद्दुद कर रहा था। वो फिल्म में मौजूद है, चकसवारी से किसी बंदे को तशद्दुद नहीं किया। लेकिन जो वाकया हुआ है
जो ब्लॉक के मुकाम पे वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसके पूरी जिम्मेदारी को के नायल जो वज़ीर आज़म है और नायल उसकी काबीना है, एक तरफ तो वो उसके जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो जिला मीरपुर का डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है वो पूरा इस वाक़े का जिम्मेदार है और उसने जानबूझ कर ये वाक़या करवाया है। उसने जानबूझ कर टारगेट किया चकवाली एक्शन कमेटी को। मैं इस स्टेज के साथ से वाज़ेह पैगाम देता हूँ, इसका पिछले साल तहरीक तो पूरे आजाद कश्मीर में थी, लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के अंदर सरकारी गाड़ियों पे आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें हमारे टैक्स अवाम के टैक्स से पेट्रोल डलवाकर अवाम को दहशत ज़दा करने के लिए मीरपुर के अंदर फ्लैग मार्च करता है, फिर उसके बाद डडियाल के अंदर फ्लैग मार्च करता है और उसका जब उसे भुगत दिया वो शलवार उसको रात को 700 में नजर आएगी जो डडियाल में टंगी गई थी। और इस दफा मैं समझता हूँ आप तमाम अहबाब ने देखा होगा कि जिस दिन ये ब्लॉक वाला वाक़या हुआ है उसी दिन सुबह 8 बजे ये लाव लश्कर लेकर एसपी और तमाम सरकारी गाड़ियां लेकर कानूनी चौक और चकसवारी के बाजार के अंदर 3 चक्कर लगा रहे, फ्लैग मार्च कर रहे हैं लोगों को डराने के लिए, लोगों पे दहशत जो है फैलाने के लिए। अगर आपने फ्लैग मार्च करना है, मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ, अगर आपने फ्लैग मार्च करना है तो ये गाड़ियां आपकी माँ के जेब में नहीं आई हैं, गाड़ियां आपकी माँ के जेब में नहीं आई है, ना ये पेट्रोल आपका बाप दिलवाता है। अवाम के टैक्स के पैसे हैं, अवाम के टैक्स के पैसों पे ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और अगर हम आइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी के किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले इस तरह का फ्लैग मार्च करके चकसवारी के अंदर आपने दहशत फैलाने की कोशिश की तो ये गाड़ियां वापस नहीं जाएंगी। ये याद रखना, ये नहीं हो सकता कि आप अवाम के टैक्स के पैसे जो है उनके पैसों से आप अय्याशियां भी करें, रात को खाना भी उनके पैसों से खा के सोएं और सुबह उठकर आप न सिर्फ अवाम पे बदमाशी करें, अवाम को दहशत ज़दा करें, बल्कि हमारे बच्चों पे आप गोलियां चलाएं और हम आपको जो फूलों के हाथ पहनाएंगे, ये कभी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। और मैं ये पूरी चकसवारी अवाम बिलखसूस चकसवा चुके यहाँ पे। और फिर उसके बाद मीरपुर के अंदर जो खेल खेला गया वो भी बड़ी प्लानिंग करके इस डिप्टी कमिश्नर की वजह से वहां पे खेला गया है। और आइंदा मैं बिलखसूस चकसवारी के दोस्तों अवाम से अपील करूंगा कि ये डिप्टी कमिश्नर जब तक यहाँ पर मौजूद है, किसी थाने में, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, किसी प्रोग्राम में चकसवारी के अंदर इसको फूलों की पत्तियां नहीं आना फेंकनी है। अगर किसी प्रोग्राम में आता है तो इसकी जूतों से मरम्मत करनी है। बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तार है कि मैं शफी साहब की बातें करनी है, इसलिए इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी। आखिर में एक बार तमाम दोस्तों का फिर शुक्रिया और तमाम दोस्तों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात आखिर का भी इजाज़त चाहूँगा मकसद में आगे, जैसा कि शुरू में मुझे है कि एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर साहब जो पहले वो ट्रांसपोर्ट वाले दोस्त ने बात की थी कि इस्लामाबाद के अंदर मीरपुर आजाद कश्मीर के लोग जो जाते हैं उनके साथ वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है या उनके साथ जो है वो ज्यादतियाँ की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए हमारी जंग ये बुनियादी हकूक़ की जंग थी। हमारी पाकिस्तान या किसी इदारे के, पहले भी हम बार बार जिक्र करते हैं, ये बुनियादी कश्मीरियों की, इस खिस्से के आज़ाद कश्मीर लोगों की बुनियादी हकूक़ की जंग थी। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी रियासत के खिलाफ नहीं है। और जो सोशल मीडिया पे आप लोग भी देखते होंगे, चंद एक लोग जो पाकिस्तान से इस तरह की वीडियो चलाते हैं, इस तरह की टिकटॉक बनाते हैं कि ये कश्मीरी ऐसे हैं, इनसे रद्द कीजिए, ये हमारी दुश्मनी कर रहे हैं। देखें, हमारा पाकिस्तानी अवाम के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। हम एहसान फरामोश नहीं है। हम ये नहीं भूल सकते कि 2005 में जब ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर में, 2005 में जब ज़लज़ला आज़ाद कश्मीर में आया था, मैं खुद दूसरे दिन मुजफ्फराबाद गया था। मीरपुर से दीना से निकलकर मुजफ्फराबाद जाने तक यकीन जाने के एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल साथ मिली हुई थी। वो जो पाकिस्तान से, पंजाब से और दीगर शहरों से जो अवाम ने मदद के लिए ट्रक भेजे थे, वो कश्मीरी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम ने इमदाद के लिए ट्रक भेजे थे, सामान भेजा था। वो हम नहीं भूल सकते। हम जो जंग लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अवाम की बुनियादी हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे, ये पंजाब के पंजाबियों की, सिंध के आरियों की, बलोच के बलोचियों की, हम उनके बुनियादी हकूक़ की जो है जंग लड़ रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि
बहुत जल्द ये जो तहरीक कश्मीरी ने शुरू की है, इस तहरीक में पाकिस्तान का भी हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर औरत इसमें शामिल होगी। इसलिए ये प्रोपेगेंडा न किया जाए। और हाँ, अगर हुकूमती लेवल पे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, जुम्मेदारान की तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा पैगाम आता है जिसमें इस तरह की नफरत के बीज जो है वो बोए जाते हैं, या इस तरह के पैगाम आते हैं कि कश्मीरियों के साथ इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कोई ज्यादती की जाए किसी किस्म की, आइंदा अगर किसी किस्म की इस तरह की ज्यादती की जाती है, तो जो भी अवामी एक्शन कमेटी के जो मुआहदात हमारे पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तानी उज़ा के साथ हो रहे हैं, हम फिर उन पुरअमन मुआहदों के किसी तौर पर पाबंद नहीं रहेंगे। हम वो सारे मुआहदे जो वो मनसूख करेंगे। हम किसी तौर पर यह नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों के साथ वहाँ पे ज्यादती हो। आज मैं बात कर शौकत मीर साहब और बाकी जुमा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शनीद में आया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब के साथ उनकी कोई आज को मीटिंग भी हो रही है इसी सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जिस पहले उन्होंने हमारे इस तलबात को मंजूर किया है वो मंजूर करेंगे। आखिरी बात ये जहन में रखें कि जॉइंट एक तरफ आज़ाद कश्मीर अवाम की नुमाइंदगी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के दीगर वज़रा, ये हमारे दूल्हे लंगड़े जो 53 हमने चोर बिठाए हुए मुजफ्फराबाद में, ये किधर गए? इस पूरी तारीख में इनको कोई पूछता ही नहीं है। इनका तो साहब कौन पूछता है कुत्ते के कौन हूँ, वो किस तरह शेर है, कौन पूछता है कुत्ते के कौन हूँ। हमने बहिष्कार भी किया तो वो चट्ठा साहब शेर खाते हैं। ये वो साहब है कि इनको कोई नहीं पूछता। हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान के जो जुमाएं वही जो है वो बात करेंगे, हमारे बात पूरे करेंगे। बहुत आखिर में फिर शुक्रिया अदा करें, बहुत